गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ड पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ड में अपने को पढ़ना है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का मैथ से क्या रिलेशन है, फिजिक्स का सोसाइटी से टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। इसके बाद में अपन नेचर में मिलने वाले जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस मिलते हैं। इसमें से फर्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स, जिसके बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा था। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? नॉलेज ऑफ नेचर। नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कौन करता है? फिजिक्स। जैसे वोल्केनो, ज्वालामुखी का फटना, इंद्रधनुष का बनना, डे नाइट होना, ये सारे जो फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, इनको एक्सप्लेन कौन करता है? फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which discuss about the nature and natural phenomena, regular repetition of day and night, annual cycle of season, tides, ये सारे जो फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन कुछ कंसेप्ट से या कुछ लॉ से एक्सप्लेन करता है कौन? फिजिक्स। या शॉर्ट में बोले नेचर का नॉलेज है ना। फिजिक्स क्या है? नॉलेज ऑफ नेचर। There are two types of physics, classical physics and modern physics. Classical physics में क्या है? It is the branch of physics which defines mechanics, heat, thermodynamics, sound, electricity, optics and magnetism. ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में भी पढ़ा आपने, ऑप्टिक्स भी पढ़ा एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में इन सभी ब्रांच के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। जिसमें छोटे पार्टिकल, एटम के छोटे पार्टिकल, एटम के बारे में, या एटम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। इसके बाद में अपने को फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस मिलते हैं। कौन से? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। जो दो ऑब्जेक्ट होता है, या अपन बोले दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ये एक यूनिवर्स होता है। नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है F, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, जी से लिख रहा हूं मैं इसको, उसकी वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के प्रोडक्ट के।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर की। दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है r इनके स्क्वायर की। तो जो टोटल फोर्स आएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे बेटा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आपने पढ़ा भी है और इसको डिटेल में अपन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग